क्या बिहार से लिखी जाएगी 2024 के लिए महागठबंधन की स्क्रिप्ट? बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन की मीटिंग में यह ऐलान कर दिया कि 2025 के बिहार विधानसभा की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। मतलब भविष्य में भी बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस को कबूल रहेंगे। अब इसके आगे का सवाल यह है कि नीतीश कुमार का फैसला बिहार से बाहर भी कांग्रेस कबूल करेगी। नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता है, आप तुम्हारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। नीतीश जी का समय चला गया, अब उनकी स्मरण शक्ति भी कम हो गई, बात बात में गुस्से में आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता की बात 2014 के बाद से ही हो रही है। लोकसभा विधानसभा के तमाम चुनावों में तरह तरह के प्रयोग भी हुए, लेकिन सच यह है कि ब्रांड मोदी का मुकाबला अभी तक कोई मोर्चा कर नहीं सका। अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। 8 साल से देश और 27 साल से गुजरात मोदी के नाम, गांव और ब्रांड का गवाह रहे। लेकिन अब इतनी बड़ी राजनीतिक चुनौती को बिहार से नीतीश कुमार ललकार रहे हैं। हम लोग तो काम करते हैं और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। नीतीश कुमार खुद को मेन फ्रंट का नेता मानते भी हैं और बताते भी। सबको एकजुट करने की मुहिम में अगुवा रहना चाहते हैं। दावा करते हैं कि मोदी नाम के साइक्लोन का मुकाबला नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? नीतीश की चाहत दरअसल सब समझ चुके हैं कि वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ मिशन में वो बिहार को भूल गए। जहरीली शराब पीने से बिहार में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब विधानसभा में नीतीश भड़क रहे हैं। नीतीश कुमार आने वाले चुनावों के लिए जो भी कोशिशें करना चाह रहे हो, उन पर शराब कांड फिलहाल तो पानी फेर रही है। जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। आपका प्रशासन गलती करे और खामियाजा 2 साल की बच्ची और बच्चे भुगते जिसके पिता ने जहर पी लिया, और आप कहते हैं कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा। अरे मुआवजा दें ना दें, लेकिन अपनी गलती को तो पहले कबूलें। अब नीतीश अगर दिल्ली का प्लान बना रहे हैं तो फिर बिहार कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। सुशासन बाबू ने इसका भी इंतजाम कर लिया है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद होना है। लेकिन नीतीश ने तय कर लिया है कि 2024 में वो क्या करेंगे और 2025 में तेजस्वी का क्या रोल होगा। जाहिर है तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी का सपना इसलिए दिखाया गया है ताकि वो नीतीश को दिल्ली पहुंचाने में जी जान लगा दे। नीतीश ने 3 दिन में 3 बार तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन का नेता बता दिया।
आगे काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा। 11 दिसंबर को नीतीश ने बीजेपी को मात देने का फॉर्मूला रखा और तेजस्वी यादव को बिहार में भविष्य का नेता कहा। 12 दिसंबर को कहा कि बिहार के विकास की गाड़ी भविष्य में तेजस्वी आगे बढ़ाएंगे। 13 दिसंबर को बात और खुलकर कर दी। नीतीश ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। 2024 में महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा ये अभी जल्दी कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि बिहार की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए महत्वपूर्ण होगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों मिलकर के महागठबंधन की एक बड़ी धुरी जरूर बनेंगे, और इसलिए बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि नीतीश कुमार इस समय विपक्ष के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा परिपक्व और सबसे ज्यादा स्वीकार्य हैं, वो सबको एक साथ ला सकते हैं। तो जाहिर है जब नीतीश कुमार की एक भूमिका होगी महागठबंधन के गठन में, तो बिहार उसमें एक प्रमुख राज्य होगा, प्रमुख स्थान होगा जहां से वो सक्रियता बढ़ेगी। दरअसल नीतीश कुमार विपक्ष के सारे नेताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके नाम पर और उनके फैसलों पर विपक्ष में न मनभेद है न मतभेद है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद से ही नीतीश कुमार खुद को दिल्ली की सियासत में विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। कभी केसीआर को बिहार बुलाकर तो कभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर नीतीश नया मोर्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन मुकाबला नरेंद्र मोदी से।